प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। सो प्लीज़ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए और खूब मन लगाकर अपना पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। नज़दीक आ चुका है यानी कि अब कुछ ही महीने, बस 1 महीने बच चुके हैं। तो प्लीज़ अब आप लोग और भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है? प्यारे साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर प्रेजेंटेशंस करने हैं। आंसर राइटिंग क्या होगी, क्या एग्ज़ाम में किस पेन से हमें लिखना है, या फिर जो भी इस एग्ज़ाम हॉल में होने वाला है, आपका जो भी 3 आवर्स बीतने वाला है, किस तरह से आपको मैनेज करना है हर चीज़ को। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पहला, एग्ज़ाम की कॉपी कैसे मिलेगी, एग्ज़ाम में किस पेन से लिखना है, एग्ज़ाम में पहले ऑब्जेक्टिव बनाए या फिर सब्जेक्टिव बनाए, ये भी सबसे बड़ा डाउट रहता है। एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्वेश्चन मिलने के बाद हमें क्या करना है, या फिर ये भी एक सवाल होता है सभी का कि क्या एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग कर सकते हैं, कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखने के लिए। तो ये सारे जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, ये सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में अपना बेहतर प्रेज़ेंटेशन कॉपी पे कर रहे होंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से कॉपी भी लिखना है, ठीक है? चलिए, मैं अब आगे वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार आप भी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपना एग्ज़ामिनेशन दे रहे होंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो फिर आप लोगों को एक ही बेंच पे मिनिमम 3 स्टूडेंट्स बैठने का मौका मिलता है, तो आप लोग भी इसी तरह से बैठकर एग्ज़ाम हॉल में अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट से भी आपकी मुलाकात होगी, जो आपको परेशान करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो आपको अपने क्वेश्चंस पे फोकस करना है। इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स भी कट सकता है यदि आप बताते हुए पकड़े जाएंगे तो। और एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में केवल 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें कि 30 मिनट्स आपके साइन वगैरह करने में निकल जाते हैं, तो आपके पास केवल 2 घंटा 30 मिनट का मौका बचता है लिखने का, जिसमें कि आप 5 मिनट का आप रिवीजन करने के लिए कॉपी। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल, ओएमआर शीट को पेन से भरें या फिर पेंसिल से भरें? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप लोग, सबसे पहले आप लोग पेंसिल से एक पॉइंट कर दीजिएगा, जिस आंसर में भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे 1 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे एक पॉइंट मार दीजिए। उसके बाद फिर आप उसे पेन से कर लीजिएगा, कंप्लीट रंग लीजिएगा और पूरे गोले को भरना है, ठीक है? हर पूरे गोले को भरना है। समझ आया? ठीक है? सारे ही गोले को अच्छी तरह से आपको कलरिंग कर लेनी है, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा किसी बच्चे का है ये, तो इस तरह से आपको कलरिंग कर लेनी है, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं? अब आपको हम एक बात बता देते हैं यहीं पे कि ओएमआर शीट को सबसे पहले आपको भर लेना होता है, ठीक है? आपको 1 घंटे, लगभग 1 या डेढ़ घंटे टाइम मिलते हैं, 1 घंटे ही टाइम मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको ओएमआर शीट भर लेना होता है, देन फिर आपको अपना सब्जेक्टिव पेपर करना होता है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि पहले सब्जेक्टिव मुझे करना है, तो नहीं, आप ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करना है। सबसे पहला तो जो भी पेपर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है, जो भी चीज़ें, मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या-क्या सारा चीज़ भरना होता है। पहले आप वो भर लो, उसके बाद फिर ओएमआर शीट भर लो, देन फिर आप लोग अपना सब्जेक्टिव पेपर करना, ठीक है? क्योंकि ओएमआर शीट ले लिया जाता है 1 घंटा के अंदर बेल बजने के बाद, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक कॉपी। आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को इसी तरह का कॉपी मिलता है, ठीक है? जिसमें कि ऊपर में लिखा हुआ रहता है बीएसईबी, पेज नंबर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो इसी तरह का आप लोगों का कॉपी दिखता है, एक साइड से मार्जिन आपका छुटा हुआ रहता है, आप लोग यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है? कोई डाउट नहीं है, इसी तरह का कॉपी आप लोगों को मिलता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है? और ये सब डाउट क्लियर हो गया, कॉपी कैसे मिलती है, ओएमआर पहले करना है या फिर सब्जेक्टिव, सारा डाउट क्लियर हो गया ना? ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आंसर राइटिंग आपको किस तरह से लिखनी है, वो भी मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है?
1 मिनट रुकिएगा, आप लोग देखिए। आंसर राइटिंग को कुछ इस प्रकार आप लोगों को लिखना होगा। मतलब कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो आपको इस तरह से एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिखना होगा। मतलब कि इस तरह से लिखिए कि टीचर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि आप 2 पेन का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन का आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्लू पेन का आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट नहीं। अब अपना जो भी आपका प्रश्न रहे, वो प्रश्न को आप यहाँ पे हेडिंग करके मतलब प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या आप इस तरह से लिख कर, प्रश्न संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से आप लिख कर, उसके बाद फिर नीचे अंडरलाइन एक 1 रॉ या फिर 2 रॉ देके अंडरलाइन ठीक इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होता है कि कॉपी भी देखने में सुंदर लगती है, और आपका जो टीचर है, जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वो आपकी आंसर राइटिंग से प्रभावित होंगे, और टू दी पॉइंट अगर आंसर को लिखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। मतलब पॉइंट वाइज अगर आंसर लिखते हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको, 5 नंबर का है तो 5 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। बाकायदा आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और फॉर्मेट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स को हमने देखा। पहला पॉइंट हम आपको ये कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट। आप सबसे बेस्ट हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप जिस तरह से, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करो, अब आपको बस ये सोचना है कि आपसे बेहतर यहाँ पर अभी कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर अभी आप यहाँ पे लूज़ फी खुद को फ़ील करोगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आप लूज़ फ़ील कर रहे हो खुद को, तो आप यहीं पे हार जाओगे। यदि आप यहाँ पे डट के रहोगे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो फिर शायद कुछ हो भी सकता है और आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, पहले ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री करने के बाद आपको ये नहीं डरना है, डरना नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डर जाते, बोलते कि ना जाने कैसा पेपर आएगा, क्या क्वेश्चंस आएँगे, एंड ऑल दैट, जो भी हो। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया होता है, तो वो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और ओवर कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करना है, ओके? ओवर कॉन्फिडेंट फ़ील करने से होता क्या है कि हम आंसर आई हुई हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है? कौन-सा पेन ले जाना है वो तो हम आपको बता ही दिए। ब्लू और ब्लैक दोनों कोई भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है? एज़ योर चॉइस, ओके? थर्ड पॉइंट देखते हैं। इस तरह का कोई भी बॉल पॉइंट आप लोग पेन ले लेना, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है? जितना क्वेश्चन आता है, उतना का ही जवाब देना है। मतलब कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ बोला गया है कि किस मतलब 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको जवाब 5 ही देना है वहाँ पे, और लेकिन आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, तो नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 6 के 6 लिख दिए। इससे क्या होगा कि आपका तो एक टाइम खत्म हुआ, टाइम बर्बाद हुआ। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा ये हुआ कि आपका टीचर जो है वो नंबर काट सकता है, अगर आप जितने पूछे गए उससे अधिक सवाल लिखते हैं तो, ठीक है? इस बात का ख़्याल रखिएगा कि जितना सवाल पूछा गया है उतना ही सवाल का आंसर देना है आपको पेपर में, ओके? ये डाउट भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, कट-कुट ज़्यादा नहीं करना है आपको अपनी कॉपी में। मतलब कि कुछ-कुछ बच्चे होते हैं, लिखते हैं फिर कट-कुट करते हैं। कट-कुट भी कैसे करते हैं? तो अगर कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप एक इस तरह से लाइन दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि हमें ऐसे कर देना, ऐसे करने से कॉपी बेकार लगती है। सिर्फ़ एक लाइन इस तरह से दे दीजिए, ख़त्म, ठीक है? समझ आ गया? तो ये भी डाउट क्लियर हो गया? ओके। आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट क्या है? राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी राइटिंग में लिखिए कि ताकि एग्ज़ामिनर जो है, वो उसका मूड अगर ऑफ भी है, मतलब कि मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, तो ऐसे में आपको टीचर कैसे मार्क्स देगा? और यदि आप अच्छा राइटिंग में लिखते हो, तो मार्क्स आपको टीचर दे देगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल राइटिंग है और रीडेबल है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है? एक मुख्य बात यह भी है प्यारे साथियों कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस का उत्तर पता हो, पर अगर आपका लिखा हुआ सामने वाला पढ़ ही ना पाए, तो वो लिखा हुआ बेकार ही है ना। मतलब कि अगर आपने कुछ लिख दिया, कंटेंट अगर आपने सही लिखा, लेकिन एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, तो बेकार है। इसलिए
अच्छी हैंड राइटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है, पिक्चर्स एंड डायग्राम का बहुत यूज़ करना है, ठीक है? बहुत से बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और डायग्राम का। डायग्राम्स, डायग्राम में आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है? डायग्राम में आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए। देखिए, पिक्चर्स और हमने कहा आपको पिक्चर्स और डायग्राम ज़रूरी है, ठीक है? मतलब कि किसी-किसी क्वेश्चन में आता है कि पिक्चर्स बनाना है या फिर डायग्राम बनाना है, तो उस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, बल्कि वो बहुत ही ईज़ी होते हैं। आप डायग्राम भी करके कि कोई-कोई होते हैं कि डायग्राम बना लिया, लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं किया। लेबलिंग के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, पिक्चर्स बनाने के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 मार्क्स आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है? समझ आ रहा है ना? और ये 5 नंबर के सवाल आते हैं जिसमें पिक्चर्स और डायग्राम बनाना होता है, ओके? प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रेजेंटेशंस करके आएंगे और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं उम्मीद करूँगी, मैं आशा करूँगी कि नव वर्ष में 2024 में आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट है और आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत से बहुत ज़्यादा खुश हों। बस मेरी इन सभी कही बातों को आप लोग ध्यान से अपना जो कार्य है वो करेंगे, ठीक है? बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ब्लू पेन आंसर राइटिंग के लिए और ब्लैक पेन हाइलाइटेड पॉइंट्स के लिए। मैथ्स में आपको नीचे आंसर जब आप लोग लिखते हैं तो वहाँ पर आप ब्लैक पेन से प्लीज़ अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और इन सभी बातों को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और एग्ज़ाम हॉल में एक बात का और भी ख्याल रखना है आपको कि प्लीज़ आप लोग बैठते समय, बैठने के बाद भी, बैठने के दौरान भी आप लोग अपने सीट के आसपास ज़रूर देखिएगा कि कहीं कोई चीट वगैरह तो नहीं है, ठीक है? बस इतना ही आपको ख्याल रखना है। मेरी आशा है कि आप लोग स्वस्थ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपना एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर स्कोर लाइएगा, ठीक है? मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।